झांसी की रानी। प्रश्न उत्तर करेंगे, साथ साथ इस कविता का स्वस्वर वाचन भी करेंगे, अर्थ भी समझेंगे और पूरा प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए आज हम झांसी की रानी, जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित यह पाठ है और इसमें 1857 की क्रांति और भारतीय स्वाधीनता संग्राम का बड़ा ही मार्मिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। सुभद्रा कुमारी चौहान की यह कविता झांसी की रानी के जीवन वृत्ति, संघर्ष, विद्रोह से हमारे क्या करता है, ओजपूर्ण साक्षात्कार करता है, हमें बताता है। आम भारतीयों के जुबानी पर बसी इस कविता प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की हमें याद भी दिलाता है और 1857 में जो क्रांति हुई थी उसका यह कविता जीता जागता उदाहरण भी है। अब हम कविता को पढ़ेंगे। सिंहासन हिल उठी, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो की मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी, बर्छी ढाल कृपाल कटारी उसकी यही सहेली थी, वीर शिवाजी की गाथा उसको याद जुबानी थी, बुंदेले हर बोलो की मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वो स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों की वार, नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़, महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलो की मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में, राजमहल में बजी बधाई खुशियाँ छाई झांसी में, सुभट बुंदेलों की विरद दावली सी वह आई झांसी में, चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले हर बोलो की मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियारी छाई, किंतु काल गति चुपके काली घटा घेर लाई, तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़िया कब भाई, रानी विधवा हुई है विधि को भी दया न आई, निसंतान मरे राजा जी रानी शोक समानी थी, बुंदेले हर बोलो की मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया, राज हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया, फौरन फौज भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बन ब्रिटिश राज झांसी में आया। आश्रु पूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेले हर बोलो की मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी,
छिनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात। कैद पेशवा थे बिठूर में, हुआ नागपुर पर भी आघात। उदयपुर तंजार सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात। बंगले मद्रास आदि की भी तो वही कहानी थी, बुंदेले हर बोलो की मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। उनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट बाकर आ पहुँचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद्व आसमानों में। जख्मी होकर बाकर भागा, उसे गजब हैरानी थी, बुंदेले हर बोलो की मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी बढ़ी कालपी आई कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजय रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर भी अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हर बोलो की मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी, अब के जनरल सिंह सम्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। कान्हा और मंदरा सखिए रानी के संग आई थी, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। पर पीछे ह्यूरोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी, बुंदेले हर बोलो की हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो भी रानी मार काट कर चली बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था वह विकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गया सवार, रानी एक शत्रु बहुतेरे होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंघनी, उसे वीर गति पानी थी, बुंदेले हर बोलो की मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। रानी गई सिधार चिता, अब उसकी दिव्य सवारी थी, मिला तेज से तेज की वह सच्ची अधिकारनी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई वन स्वतंत्रता नारी थी, वन स्वतंत्रता नारी थी। दिख गई पथ सिखा गई हमको जो सिखानी थी, बुंदेले हर बोलो की मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान की यह रचना वाकई में अद्भुत है, और इस कविता में उस समय की जितने भी चीज़ हैं उसको यहाँ पर बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। यह घटना 1857 के स्वाधीनता संग्राम की रूपरेखा और ब्रिटिश सरकार जब घबराई थी भारतीय राजवंशों के इस संग्राम में अपने क्रोध का जो प्रदर्शन किया, मानो इस बूढ़े भारत में एक नई जागृति आई, एक नई जवानी आई, लोगों में आज़ादी पाने की एक ललक उन्होंने जगाई। अंग्रेजी सरकार भागने का निर्णय कर लिया था। लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी, वह कानपुर के नाना की बहन थी। उसे बर्छी ढाल कृपाल तलवारबाजी का बड़ा शौक था। शिवाजी की उसे वीर गाथा याद थी, और लक्ष्मी मानो दुर्गा की वह अवतार थी। मराठे भी उसे तलवारबाजी से चकित थे। उसे नकली युद्ध व्यूह की रचना, उनको तोड़ना, किस प्रकार से लड़ना और किस प्रकार से जीत हासिल करना, कूटनीति सब आता था।
वह प्रायः खेलती थी शिकार, उसे बड़ा प्रेम आता था। लक्ष्मीबाई का विवाह वीरता वैभव युक्त झांसी के महाराज के साथ हुआ, लेकिन अल्प समय में राजा साहब निसंतान मर गए। अंग्रेजों ने अपनी हड़प नीति का प्रयोग कर झांसी को अपने कैद में लेना चाहा, लेकिन अंग्रेजी झंडा फहरा दिया गया। लखनऊ, कानपुर, उदितपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक, सिंध, पंजाब, बंगाल, मद्रास आदि संपूर्ण भारत में क्रांति की एक आग जलाई, जो कि झांसी की रानी थी। नाम था उसका लक्ष्मीबाई। अंग्रेजी हुकूमत का विरोध किया। अंग्रेजों ने लक्ष्मीबाई को दबाने के लिए लेफ्टिनेंट बाकर को भेजा, लेकिन बाकर को मैदान छोड़कर भागना पड़ा। रानी पुनः अपने अधिकार में लेने के बाद कालपी की ओर बढ़ती है, जो कि झांसी से 100 मील दूर रहता है। कितने रहता है? 100 मील दूर। लक्ष्मीबाई का घोड़ा थक कर चूर हो गया रहता है और वह लड़ते लड़ते उनका घोड़ा मर जाता है। लक्ष्मीबाई ग्वालियर की ओर बढ़ती है। ग्वालियर में भी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को मार भगाया। अंग्रेजों के मित्र रखने वाले सिंधिया लक्ष्मीबाई के डर से राजधानी छोड़कर भाग जाते हैं। कहाँ भाग जाते हैं? सब जगह लक्ष्मीबाई के विजय से घबराकर अंग्रेज जनरल सिम्थ ने अपनी सेना के साथ आधम का। युद्ध में सिम्थ भी हार गया। इस युद्ध से लक्ष्मीबाई की सहेली कान्हा और मुंद्रा ने भी अपना युद्ध कौशल दिखाया और वह यह युद्ध जीत गया। सिम्थ के हार के बाद ह्यूरोज अपनी सेना लेकर रानी को घेरता है। भयंकर युद्ध हुआ। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजी सेना का तहस नहस कर देती है और आगे नाला आता है, लेकिन नया घोड़ा है, उसे नाला टपना नहीं आता है। इतने में फौज घेर लेती है और रानी पर वार प्रवार होता है। रानी घायल होकर गिरती है और वीर गति को प्राप्त हो जाती है। उस समय मात्र रानी की उम्र होती है 23 वर्ष। स्वतंत्र भारत संग्राम के इस पथ प्रदर्शक नारीत्व शक्ति लक्ष्मीबाई का आज गुणगान हमारे सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा बुंदेलखंड के वासी बड़े चाव से इसको कहते हैं। बुंदेले हर बोलो की मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। अब हम करेंगे प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न है, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। उक्ति पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहा गया है, क्यों? उत्तर लिखेंगे। इसका उत्तर होगा घ। भारत की दशा शिथिल और जर्जर हो चुकी थी, क्योंकि हमारे ऊपर गुलामी का ठेपा पड़ चुका था और अंग्रेज हमें गुलाम बनाए थे। दूसरा प्रश्न है, लक्ष्मीबाई का बचपन किस प्रकार के खेलों में बीता था? उत्तर लिखेंगे। प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक किसले से लिया गया है? पाठ का नाम झांसी की रानी और लेखक का नाम सुभद्रा कुमारी चौहान है। लक्ष्मीबाई का बचपन प्रायः शिकार खेलने में, नकली युद्ध करने में, बिहू की रचना करने और तोड़ने में, सेना को घेरने में, शिकार करने में और दुर्ग तोड़ने में, ये खेल उनके प्रिय खेलों में से एक थी। आगे है प्रश्न, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। उपयुक्त पंक्ति में वीरता और वैभव का संकेत किन किन ओर है? उत्तर लिखेंगे। प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक किसले से लिया गया है? पाठ का नाम झांसी की रानी और लेखक का नाम सुभद्रा कुमारी चौहान है। वीरता का संकेत वीर शिरोमणि लक्ष्मीबाई के नाम से और उसके वैभव की ओर हमें केंद्रित करता है। झांसी के महाराज की ओर यह वाक्य उन्हें प्रेरित करता है। आगे प्रश्न है पाठ के आगे, तो इस कविता के आधार पर काल्पनिक युद्ध का वर्णन अपने शब्दों में करें। उत्तर लिखेंगे। प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक किसले से लिया गया है? पाठ का नाम झांसी की रानी
और लेखक का नाम सुभद्रा कुमारी चौहान है। झांसी के मैदान में विजय प्राप्त कर रानी लक्ष्मी कालपी के मैदान में युद्ध करने चली गई। झांसी से 100 मील दूर होने के कारण उनका घोड़ा थक कर वही गिर जाता है और मर जाता है। अब रानी लक्ष्मीबाई ने नया घोड़ा लेकर युद्ध आरंभ किया। इस युद्ध में भी अंग्रेजों को उन्होंने मुंह की खानी पड़ी और अंग्रेज डर चुका था उनसे। आगे प्रश्न है, भाव स्पष्ट करे। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। उत्तर लिखेंगे। प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक किसले से लिया गया है? पाठ का नाम झांसी की रानी और लेखक का नाम सुभद्रा कुमारी चौहान है। भारतीय लोग आज़ादी को भूल चुके थे क्योंकि वह गुलाम थे। लक्ष्मीबाई ने भारतीयों को आज़ादी प्राप्त करने के लिए उद्मुख किया। उन्हें बताया कि किस प्रकार आज़ादी के लिए आप सभी को लड़ना है। सब जगह आज़ादी प्राप्त की चेतना और जन संचार किया। इसीलिए उन्होंने कहा था, बुंदेले हर बोलो की मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। आगे है, हमको जीवित करने आई वन स्वतंत्रता की नारी थी। इसका व्याख्या करना है तो हम लिखेंगे, प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक किसले से लिया गया है? पाठ का नाम झांसी की रानी और लेखक का नाम सुभद्रा कुमारी चौहान है। हम भारतीय गुलामी की मार के बन चुके थे। ऐसे समय में लक्ष्मीबाई भारतीयों के जनमानस में स्वतंत्रता की एक लहर के रूप में नारी नहीं, दुर्गा के अवतार बनकर सामने आई और हमें स्वतंत्रता के मूल पाठों को पढ़ाती हुई यह कही कि बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, बुंदेले हर बोलो की मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। आगे प्रश्न है, इस कविता में लक्ष्मी से संबंधित कुछ पंक्ति चुनकर अपने आधार पर रानी की वीरता का वर्णन करना है। उत्तर लिखेंगे। प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक किसले से लिया गया है? पाठ का नाम झांसी की रानी और लेखक का नाम सुभद्रा कुमारी चौहान है। झांसी के मैदान में लेफ्टिनेंट बाकर अपनी सेना लेकर पहुंचता है। रानी तलवारों से युद्ध करने लगती है। बहुत देर तक दोनों में द्वंद्व युद्ध होता है। अंततः बाकर घायल होकर मैदान छोड़कर भाग जाता है। अब झांसी लक्ष्मीबाई का अधिकार हो गया। फिर कालपी की ओर लक्ष्मीबाई बढ़ गई, जहां अंग्रेजों ने अपना शासन स्थापित कर रखा था। कालपी झांसी से लगभग 100 मील दूर होने के कारण माँ लक्ष्मीबाई का घोड़ा थक कर गिर गया और मर गया। यमुना के किनारे कालपी के मैदान में पुनः अंग्रेजों की हार हुई। कालपी पर विजय के बाद रानी ने ग्वालियर पर भी अधिकार कर लिया, जहां अंग्रेजों का मित्र सिंधिया ने अंग्रेजी के डर से राजधानी छोड़कर भाग खड़े हुए। जनरल सिम्थ ने भी अपनी सेना के साथ रानी से युद्ध करना आरंभ किया और सिम्थ भी हार गया। इसके बाद ह्यूरोज ने अपनी सेना लेकर रानी को घेरा। रानी ने वीरतापूर्वक लड़कर हेमरोज की सेना को काटते मारते आगे बढ़ी, पर एक नाला आने के कारण जो नया घोड़ा था वो नहीं समझ सका और नहीं आगे बढ़ सका। उसी समय अंग्रेजों ने उसे घेर कर लगातार प्रहार किया और उस प्रहार से वह गिर जाती है, लेकिन युद्ध करते गिरती है और वीर गति को प्राप्त होती है। रानी लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो जाती है। यही इस कविता में भी कहा गया है। तो आज हम झांसी की रानी प्रश्न उत्तर साथ साथ कविता का भी व्याख्या, कविता का पाठ